हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर का रिवीजन। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्वेश्चन भी किए थे हमने, उनके आंसर भी किए थे। आज अपन इस चैप्टर में जो बड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो लॉन्ग टाइप के आंसर टाइप में बनते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उनका भी अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो किस हिसाब से बन सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़े, बहुत कम भी लिखना पड़ता है, वो अगले के पूछने वाले पे डिपेंड करता है। तो हम ह्यूमन वेलफेयर वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर के अब जो बच गए हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जल्दी से। सुपर फास्ट रिवीजन अपना चल रहा है। क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। हमने पीछे वाले लेक्चर में ये देख लिया है कि एंटीबायोटिक क्या होती है, ये एंटीबायोटिक कौन से माइक्रोब्स बनाते हैं, और पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी और उसका सोर्स क्या था, ये डिस्कशन हमने कर लिया ऑलरेडी। अब यदि क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, तो हमें वही वाली जो बातें जो अपने अलग अलग क्वेश्चनों में लिखी थी उनको एक जगह पे कर देना है। जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कहां से मिलती है अपने को, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि कहां से मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के बैक्टीरिया से मिलती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, इनका यूज जो होता है वो मेडिकल फील्ड में देखने को भी मिलता है। तो ये अपना एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में जो माइक्रोब्स का रोल होता है उसमें अपने को इतना आंसर करना है। अब ये 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा, लेकिन पार्ट्स में डिवाइड करके इसको जरूर बना सकता है, या 1.5 नंबर में 1 नंबर में अलग से डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट आर स्टेटिन्स, एक्सप्लेन देयर माइक्रोबियल सोर्स एंड फंक्शन। इसको वो 3 नंबर में भी बना सकता है और 1.5 नंबर में भी बना सकता है। जैसे स्टेटिन क्या होती है, एक ड्रग होती है जिसका यूज कहां पे होता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स। स्टेटिन नाम की जो ड्रग होती है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, और इसका जो सोर्स होता है वो होती है एक फंजाई, और उस फंजाई का नाम क्या होता है, मोनास्कस परप्यूरियस। अलग छोटा क्वेश्चन बने तो, यूज फॉर हार्ट डिजीज प्रिवेंशन और इनिबिट एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज। लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टेटिन्स क्या होती है, एक ड्रग होती है। सोर्स क्या होता है, सोर्स इसका होता है मोनास्कस परप्यूरियस नाम की फंगस। एप्लीकेशन क्या होता है, यूज क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स के रूप में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए, एक्सप्लेन इट्स माइक्रोबियल ओरिजिन एंड एप्लीकेशन। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होती है और कहां से इसको प्राप्त किया जाता है, क्या इसका यूज होता है, ये अपने छोटे वाले क्वेश्चनों में पहले से कर लिया, अब एक साथ में देख रहे हैं। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है, प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यूज इन ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए प्रिवेंट किया जाता है, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की जो फंजाई होती है वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, और इम्यूनोसप्रेसिव ये ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज इन मेडिसिन। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से हमें मिलता है, इसका यूज क्या होता है वो बात करेंगे। तो ड्राइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यूज टू डिजोल्व ब्लड क्लॉट्स, function as a clot buster drug, लाइफ सेविंग इन मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, हार्ट अटैक के समय भी इसे एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ आर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, गिव एग्जांपल। ऐसे ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं और उनको प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स यूज में आते हैं। तो ये अलग क्वेश्चन भी बनता है, और एक साथ में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो हमें सबको एक साथ में लिख देना है। जैसे एसिटिक एसिड है, इसका प्रोडक्शन करने वाला जो माइक्रोब्स होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है। सिट्रिक एसिड है, इसका प्रोडक्शन करने वाला जो माइक्रोब्स है एस्परजिलस नाइगर होता है। लैक्टिक एसिड है, इसका प्रोडक्शन करने वाला माइक्रोब्स लैक्टोबैसिलस होता है। ब्यूटाइलिक एसिड है, इसका प्रोडक्शन करने वाला माइक्रोब्स क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है। व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स, गिव 2 एग्जांपल। बायोफर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनके कोई 2 एग्जांपल दो। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंप्रूव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, उसको हम बोलते हैं बायोफर्टिलाइजर। एग्जांपल में अपन बात करें तो राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, एनाबिना है, ग्लोमस वंश की कवक है। जैसे हमें बैक्टीरिया की बात करें
बायो फर्टिलाइजर के बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में अपने पास में हम नाइट्रोबैक्टर भी लिख सकते हैं, हम एजोबैक्टर भी लिख सकते हैं और एजोस्पाइरलम भी लिख सकते हैं। ये तो होगी बैक्टीरिया। यदि साइनोबैक्टीरिया की भी बात कर ले अपने से अलग से, बीजीए की बात कर ले बायो फर्टिलाइजर के रूप में, तो अपन आंसर कर सकते हैं नो स्टॉक होता है, एनाबिना होता है और ओसिलोटोरिया भी होता है, ओसिलेटोरिया भी होता है। उसके अलावा फंजाई की बात करें तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा वाला, इसका भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेम 2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर एंड मेंशन देयर यूज। पहला अपना आंसर है राइजोबियम, और राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स नोड्यूल। ये कहां पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं उनके जड़ों की ग्रंथिकाओं में जाकर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। दूसरा एग्जाम्पल है एजोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। ये क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, इंप्रूविंग क्रॉप ग्रोथ करवाते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल भी हम ले रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसमें एनाबिना नो स्टॉक होता है, यूज इन पेडी फील्ड। पेडी फील्ड में या चावल की खेती में या धान की खेती में जो साइनोबैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं वो एनाबिना और नो स्टॉक होते हैं। फिर इन्हीं में ही बायो फर्टिलाइजर का कोई क्वेश्चन अपने को मिल रहा है तो ये वाली बातें जो हमने लिख रखी है ये सारी कॉमन बातें होती है। बायो फर्टिलाइजर का एग्रीकल्चर में क्या रोल होता है? तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन, सोल्यूबलाइज फॉस्फोरस, इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स, वाटर एब्जॉर्प्शन, इंप्रूव सोइल फर्टिलिटी, क्रॉप यील्ड, रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर, इको फ्रेंडली होते हैं और लो कॉस्ट वाले होते हैं, सस्ते भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट, एक्सप्लेन देयर इंपोर्टेंस विद एग्जांपल। बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या है, जैव नियंत्रण कारक होते क्या है, इनको समझाना है एग्जांपल से। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इंसेक्ट, एसेप्ट्रा एसेप्ट्रा और भी हो सकते हैं, यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट, वीड्स और प्लांट डिजीज नेचुरली। दे आर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड। क्या इंपोर्टेंस होते हैं? दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन और हार्म नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, हेल्प इन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिवेंट पेस्ट रेजिस्टेंट एंड रेसिड्यू प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्राइकोडर्मा, ए फंगस दैट प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम पैथोजन। बीटी की बात करें, ये इंसेक्ट को किल करती है। लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो ये एफिड्स को और मॉस्किटो को कंट्रोल करती है। जैसे लेडी बर्ड है ये एफिड्स को कंट्रोल करती है, ड्रैगन फ्लाई है ये मॉस्किटो को कंट्रोल करती है। छोटा क्वेश्चन भी इनमें से निकल सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी निकल जाएगा। एक्सप्लेन सीवेज ट्रीटमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है और प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो नॉर्मली वाहितमल उपचार की अपन बात करें, हिंदी मीडियम में बात करें, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट अपन बोलते हैं। जैसे शहरों में, नगरों में जो गंदा पानी होता है और हमें एक टारगेट मिला है कि उस पूरे पानी को, जो गंदा पानी है उस पूरे पानी को पीने योग्य बनाना है, तो हमें कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि लास्ट में वो पीने लायक बन जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है सीवेज ट्रीटमेंट की? इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फिजिकल, chemical and biological impurities from wastewater to make it safe before releasing into water bodies। उस गंदे पानी को पीने योग्य बनाने से पहले उसमें कुछ चेंज किए जाते हैं, कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट होता है जैसे फिजिकल रिमूव किया जाता है, केमिकल बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को हटाया जाता है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूवल फिजिकल इंप्योरिटीज लाइक सेंट, स्लीट, ग्रीट एंड ऑर्गेनिक सॉलिड, पहला काम इसका है प्राइमरी ट्रीटमेंट का। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? रिमूवल बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्रीट रिमूवल एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी वाले में इन्वॉल्व एरेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज और एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। ये मैकेनिकल प्रोसेस होती है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स काम में आ रहे हैं। प्रोड्यूस प्राइमरी स्लज, प्रोड्यूस एक्टिवेटेड स्लज। नो माइक्रोब्स यूज एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी इज एसेंशियल।
रिड्यूस बीओडी स्लाइटली, रिड्यूस बीओडी सिग्निफिकेंटली। ये है अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिफरेंस और सीवेज ट्रीटमेंट की डेफिनेशन। बड़ा क्वेश्चन में अपने को काम में आएगा। अगला क्वेश्चन है जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, राइट ए नोट ऑन बायोगैस प्रोडक्शन, मेंशन माइक्रोब्स एंड गैस कंपोजिशन। तो बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनाएरोबिक डीकंपोजिशन ऑफ slurry made of cow dung and water. The process occurs inside a seed biogas plant. माइक्रोब्स कौन से होते हैं बायोगैस में? हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, और अपने को सिर्फ इनमें फोकस रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले होते हैं मेथेनोजेनिक आर्किया, जिसका एग्जांपल रहता है मेथेनोबैक्टीरिया। गैस की क्या कंपोजिशन है? जिसमें CH4 मीथेन बोलते हैं 50 से 70%, CO2 रहती है 30 से 40%, उसके बाद में H2 है, H2S है, नाइट्रोजन है, ये ट्रेस अमाउंट में रहती है, कुछ अमाउंट में रहती है। बायोगैस प्लांट का डायग्राम की अपन बात करें तो ये अपना बायोगैस प्लांट का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें ऊपर की तरफ लिख रखा है गैस को रिलीज करने वाला। ये जो बड़ा सा बना रखा है ये होता है गैस होल्डर, और ये है अपना गोबर और पानी, जिसको हम बोलते हैं कर्दन। और इस साइड में स्लज लगा हुआ है, और बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। यहाँ पे मेथेन गैस, CO2 गैस, ये सारी गैस बनती रहती है, उधर से बाहर निकलती रहती है। और ये है अपना बायोगैस प्लांट का डायग्राम है, जिसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक नंबर के लिए अलग से ये पूछा जाता है, गैस का कंपोजिशन याद कर लेना है, माइक्रोब्स का नाम याद कर लेना है, और इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। तो ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर का एक बार के लिए अपन ने ऊपर से रिवीजन कर लिया है, और लास्ट टाइम जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएगी उस टाइम पे सिर्फ वही क्वेश्चन अपन देखने वाले। ये तो एक बार के लिए पूरा रिवीजन के तौर पे हमने किया है। लास्ट टाइम में बस उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ा जाएगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच।